सिस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी आपने खासी तनकीद की। हाँ। उनकी मेरा ख्याल वालदा ने आके आपको खासा तनकीद का निशाना बनाया कि हमारी बच्चियां काम कर रही हैं तो करने दें। हाँ। गरीब के घर का चूल्हा जल रहा है तो डॉक्टर अफान को क्या। अच्छा, आपको आज एक बात मैं कैमरे पे डिस्क्लोज कर दूं। अरीब को पहला मुबारकबाद का मैसेज उसकी बेटी पर मैंने भेजा था, राइट। मैं ऑन कैमरा इनकी से इख्तलाफ कर सकता हूँ, वट एवर दे आर डूइंग। मेरा इनसे नज़रियाती इख्तलाफ है, शख्सी इख्तलाफ नहीं है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। और डेफिनेटली मैं खुद कंडेम करता हूँ, इवन इनकी फैमिली के लोग इस बात को कंडेम करते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट। बट वहीं से उनकी भी एक चीज़ जनरेट होती है, वो ये कहते हैं कि लोग हमें किसी और फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करते और उनके पास कुछ और है नहीं दिखाने को। अब कुछ है नहीं, वो ये दिखा रहे हैं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करता, वो गलत है, मेरा नज़रियाती इख्तलाफ है और मेरी तनकीद उन पर हमेशा रहेगी है। मैं इस चीज़ पर समझता हूँ कि जैसे बैटिंग ऐप का मामला हुआ इकरा कवल को लेकर या डकी को लेकर, इन लोगों को कदरे सिंबल ऑफ सिग्नेचर बनाकर फॉर जेन जी इन लोगों को रिलीफ देना चाहिए और इनको सिंबल बना दिया जाए कि भाई ये हो सकता है, इसको एज ए टेस्ट केस लिया जाए आपके। हाँ, और नेक्स्ट ऐसा ना करें। और पाकिस्तान में जैसे टिकटॉक लाइव और डांस कल्चर पे बैन है, वैसे ही फैमिली व्लॉगिंग के क्रिंज पे, प्राइवेसी ब्रीच पर बैन होना चाहिए। ठीक। कि किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अपने बेडरूम में अपने कमरों को शूट करे। ये बड़ी थिन लाइन है बिटवीन मॉरल्स। इसको NCCIA, पैमरा या साइबर इसको कैसे इंप्लीमेंट कराएगा, दे नो इट। हाँ, डिजिटल मीडिया के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, इसको रेगुलेट होना चाहिए, अपनी प्राइवेसी ब्रीच फ्रेमवर्क मत होना कीजिए। चाहिए। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं और नाजिश हम आपको कभी अपनी प्राइवेसी ब्रीच करते और ये खुद के लिए भी सेफ नहीं है जी, फिर बातें बनेगी। अच्छा, ये सब कुछ डॉक्टर अफान जो इन सब्जेक्ट्स पे आप बात करते हैं, व्यूज लेने के लिए करते हैं? देखिए, अगर मैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए करूं तो व्यूज लेने की बात को हम एक्सेप्ट इसलिए करेंगे क्योंकि एवरीवन वांट पब्लिसिटी एंड टू बी शोड ऑफ। ठीक है, मैं ये चीज सिर्फ व्यूज लेने के लिए नहीं करता। हाँ, ये चीज व्यूज देती है एंड आई एक्सेप्ट इट कि मैनी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग यू, मी, बिलाल मार्थ, पतलू, एवरीवन डू इट टू बी इन पब्लिक अटेंशन, बट इन व्हाट फॉर्म दिस मैटर्स, राइट। सिर्फ व्यूज लेने के लिए नहीं ये सब करते। पब्लिक अटेंशन के लिए बाज़ औक़ात क्या कभी ऐसे हुआ आपसे कि आपने बहुत जल्दी कोई वीडियो या कंटेंट बना दिया हो जिसपे आपको पशेमानी हुई हो? हाँ, एक दफ़ा मेरे से हुआ और वो चीज़ मुझे हुक हुई थी। मैं बरमला उसका इजहार करता हूँ और मैंने बाकायदा उस चीज़ का डाया वो नहीं था जिस तरफ डाया चला गया। मुझे एक डाटा मौसूल हुआ और फूड अथॉरिटी में मेरे एक दोस्त थे, मेरे पास डायसेंट्री के बहुत केस रिपोर्ट हो रहे थे, डायरिया के, गैस्ट्रोएंटराइटिस के। उन्होंने कहा कि आजकल तरबूज बहुत आम है और जो लोकल कुछ वेंडर्स हैं वो स्क्रीन वाले टीके लगा रहे हैं, राइट। व्हेन वी सर्च्ड और हमने वो डाटा निकाला तो वो डाटा सामने आ गया कि जनाब ये टीका इस तरह लगाया जाता है, राइट। हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई और हमने उस वीडियो में सिर्फ इतना बताया कि इसमें इस तरह टीका लगाया जा सकता है, और वो वीडियो एक इंडियन कंटेंट की कॉपीड थी और वो बड़े ही मारूफ किस्म के ब्लॉगर्स थे और बड़ा रिसर्च्ड कंटेंट था, ऐसा नहीं था कि चब्बल ही मार दी थी, राइट। अब हुआ ये कि मुझे उस टाइम तक अंदाजा ही नहीं था कि मेरी कही बात का जो इम्पैक्ट है वो इस कदर शदीद है। अब हुआ ये कि वो तो सिर्फ बात की गई थी चंद लोकल वेंडर्स की। मैंने लफ्ज भी लोकल वेंडर बोला, शायद वो लोगों को समझ नहीं आया। लोकल वेंडर का मतलब होता है आम, रेड़ी, बान, चंद, ये अल्फाज थे उस वीडियो में। डाया इतना बड़ा हुआ, लोगों ने ऑल ऑफ दी सडन, क्योंकि डायसेंट्री के केसेस फैले हुए थे, तरबूज की सेल रुक गई, फैसलाबाद के ताजिरों ने 10 अरब का हर्जाना कर दिया। हाँ जी, हर्जाना ही कर दिए। तो वो ये करते रहे, लीगल नोटिस भेजते रहे और किसान मुझसे नाराज हो गए। तो मैंने फिर एक वीडियो भी बनाई, मैंने किसानों से माफ़ी भी मांगी और मैंने 15 दिन पहले ही, जब गंदुम का इनका मसला था, तो मैं खेतों में खड़ा होकर वीडियो बना चुका था। और अब भी जब मैं अंदर जाता हूँ तो किसान, मेरे जैसा जट बंदा किसानों को डिसोन कैसे कर सकता है? मेरे तो दादा परदादा खुद किसान है, मेरी तो खून के अंदर किसान बहता है, तो उसको गलत रंग दे दिया गया। ये वो मॉन्गरिंग है सोशल मीडिया की, या ये वो कंट्रोवर्सी है जो मुझे बुरी लगती है, हॉन्ट करती है, कि बात का मकसद और डाया बड़ा कम था तो हासिदों ने लेकिन आप ये समझते हैं कि दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड, यानी अगर उसके ऊपर पहले बेहतर रिसर्च हो या कुछ टाइम मिलता आपको तो वो नहीं करना चाहिए था? मैं ये नहीं कहूंगा कि वो नहीं करनी चाहिए थी। मुझे ये लगता है कि जब हमने वजाहतें दे दी थी, चीजें एक्सप्लेन कर दी थी, तो उसको इतना खींचा नहीं जाना चाहिए था। तो उसमें हासिदीन बहुत कूद पड़े थे और उसमें बहुत बड़ा आंसर मैंने आपको बताया फ्लोटिंग ऑन वाटर वाला भी था।
तो वो उस चीज़ को बहुत एग्जिजरेट कर दिया गया। और ज़ाती तौर पे मुझे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों का उसकी एग्जिजरेशन की वजह से नुकसान हुआ, जिन किसानों का, और उन लोगों की वजह से जिन्होंने व्यूज़, और इवन इट वाज फॉर व्यूज़ फॉर एवरीवन, जो नुकसान हुआ उस पर मैं पहले भी माफ़ी मांग चुका हूँ, मैं अब भी माफ़ी मांगता हूँ। तस्लीम करना बड़ी बात है और गलती तस्लीम करने वाला बड़ा होता है। मैं अभी भी माफ़ी मांगता हूँ। एक अपॉलॉजी आपने मारिया बी से भी की थी। हाँ, मैंने बिल्कुल की थी। अब उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मारिया बी इज, वो LGBTQ वाला इशू था। मारिया बी इज वेरी पर्सनली रिस्पेक्टेड टू मी। आई एम इन पर्सन कॉन्टेक्ट विद हर एंड आई हैव वेरी गुड टर्म्स विद मारिया बी। ये मैं कैमरे पे डिस्क्लेमर दे दूँ। और मैंने ये जो अपॉलॉजी कैमरे पे की थी, ये मैंने उनके सामने जाके भी की। रीज़न क्या थी? LGBTQ में हमें एक चीज़ इशू हुई कि ये बाहर इस तरह दिखाती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में बात होती है तो ये LGBTQ को बहुत कंडेम करती हैं, राइट? मेरा यूथ क्लब में मोहम्मद अली होते हैं जी, मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा अफान, मारिया बी अगर थी तो अब ऐसी नहीं है, थिंग्स आर चेंज्ड नाउ एंड शी सपोर्ट मैनी ऑफ दीज ट्रांसजेंडर ग्रुप्स फॉर मैनी नोबल कॉजेज और शी डू चैरिटी अलॉट। अभी फ़लस्तीन के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। अच्छा, मैंने ये सोचा, मैं अपनी ना मामा से बहुत मशवरे करता हूँ, दो शी इज़ नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन बट प्रोफेसर हैं, पढ़ी लिखी है। मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैंने कहा मामा मुझे लगता है ये ना मुझसे गलती हो गई है। मामा ने कहा क्या करना है? मैंने कहा मैंने अली से कहा मैं मारिया बी से मिलूंगा। अच्छा, मारिया बी से मुलाकात तो फिर आगे चल के हुई, लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आई जिस दिन अली का मुझे वॉइस मैसेज आया। सुबह मैंने अली को कॉल की, उसने मुझे कहा वो यूं चैरिटी करती हैं, वो इस कॉज पर बात कर रही हैं, इस ट्रांसजेंडर को सपोर्ट किया है। तो पहले रहा होगा व्हेन शी वाज इन स्टार्ट ऑफ हर ब्रांड, नाउ द थिंग्स आर लाइक दिस। ठीक। फिर मैंने कैमरे पे माफ़ी मांगी मारिया बी से, और वो मुझे इन पर्सन एक हम फ़लस्तीन के जो फंड रेजिंग थी उसकी कॉज में थे, ये मैं बैठा था, वहाँ मारिया बी बैठी थी, कुछ और भी बीच में सेलेब्स बैठे थे। तो उनकी जो मैनेजर थी, मैंने अपने मैनेजर को कहा, तो वो खातून थी, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटे मारिया बी से तो मिलवा दें। मुझे कहती है आपने पिक्चर लेनी है। मैंने कहा नहीं, पिक्चर ही तो नहीं लेनी। तो कहती अच्छा। वो मुझे जब सामने लेके गई ना, मैंने लिटरली मारिया बी के सामने जाके यूं किया था, मैं कहा आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। और उसने मेरे हाथ पकड़े एंड शी एक्सेप्टेड लाइक अ मदर एक्सेप्टिंग समवन। एंड दिस वाज, मुझे लगता है अगर वो मोमेंट कैप्चर हो जाता तो फिर दुनिया समझती कि हम अंदर से कैसे हैं। तो मैंने माफ़ी मांगी। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म की वसातत से आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये बड़ी बात होती है, अपॉलॉजी करना, गलती तस्लीम कर लेना बड़ी बात होती है और बड़ा आदमी ऐसा करता है। मैं अपने जर्नलिस्ट दोस्तों को भी और जितने लोग कंटेंट क्रिएशन में हैं उनसे 10 बस्ता कहना चाहता हूँ कि पहले ठोक बजा के रिसर्च करके और फिर काउंटर चेक करके, क्योंकि हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में तो डिफरेंट फनल्स होते हैं, स्टोरी ऐसे नहीं होती, रिपोर्टर आता है तो फौरन चल जाती है, ऐसे नहीं होता है। एडिटर्स होते हैं, एडिटोरियल बोर्ड होता है, कंट्रोलर होता है, डायरेक्टर होता है, फिर जाके कहीं एयर होती है, सुराही आएगी, खम आएगा, फिर जाम आएगा, इतनी जल्दी नहीं होता।